इस दूसरे सेशन में आपका इस्तकबाल है। जहाँ से बात हमने छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी नाम है एटीट्यूड का, बर्ताव का, अपने से बर्ताव का। और जो इंसान खुद खुश रह सकता है वही औरों को खुशी दे सकता है। इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे और जैसा अभी मोहतरम अनवर साहब ने जो बात कही कि माहौल, और हमने इब्तिदाई इसके आगाज़ में यही बताया था कि माहौल इफ़ेक्ट करता है शख्सियत के बनाने में और बिगाड़ने में, और ख़ासकर नेगेटिव माहौल तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और बाद में लोग उसके एडिक्ट हो जाते हैं नेगेटिव सुनने के। अखबार भी तभी ज़्यादा कसीर तादाद में बिकते हैं जब कोई खौफनाक खबर छपती है, डरा देने वाली। हम मीडिया भी उन्हीं चीज़ों को बेचता है। हेलो, मीडिया भी उसी को सेल करता है जिसकी डिमांड होती है। तो इस नेगेटिविटी को बाहर कितनी भी हालत खराब हो, अंदर से बैलेंस रखने के लिए क्या हुआ? हाँ, ऑफ कर दो। हेलो, हाँ, थैंक यू। तो मीडिया का जो रोल होता है, तो अगर एक कॉमन बात हम दोस्तों में कहते हैं, अगर आपको ज़हनी सुकून चाहिए तो जो जितना भी जो झूठा मीडिया या भड़काऊ मीडिया ये देखना बंद कर दीजिए, तो इस लाइफ में सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। और ये जो डिस्कस होते हैं, खासकर जो प्री प्लान होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट होती है, डिबेट जो होती है स्क्रिप्ट होती है, तो प्रोग्राम को पता चलता है कि इसका कंक्लूजन क्या देना है, हम उसके शिकार होते हैं। हम इस तूफान का मुकाबला अपनी बुनियाद पर नहीं कर सकते, लेकिन बिसात पर तो जरूर कर सकते हैं कि इनकी टीआरपी न बढ़ाएं, जो खबर बिल्कुल न देखें जो नफरत फैलाती है। इतना हमारे हाथ में है कि वो उनकी टीआरपी न बढ़ाएं। तो अगर इस नेगेटिव माहौल में पॉजिटिविटी कैसे करें, एक छोटा सा सजेशन हम लेते हैं कि नफरतों के इस माहौल में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैंने माना बहुत रात है, अंधेरा है, घुटन भी ऐसी है जिसकी कोई मिसाल नहीं, चराग दिल के जलाओ तो कोई बात बने, पराए घर जलाना कोई कमाल नहीं। तो ये दिल जो है 4 वेपन का एक अहम वेपन है। दिल, यहीं से फीलिंग्स, फेथ यहीं से शुरू होता है। और मुहासबा करने के लिए ये चारों में एक सुई कैसे पैदा करें। अब एक सेशन हम ले रहे हैं सेल्फ एनालिसिस का, भले ही वो आर्टिफिशियल हो, अपने आप को वक्त देने के लिए एक बहाना चाहिए। ये 4 वेपन डिपेंड करते हैं, सोच के साथ चलते हैं, इसी से सोच बनती है फाइनलाइज। प्रोग्रामिंग जो बनता है, माहौल का इफेक्ट पड़ता है, मतलब हम सुबह से शाम तक किस माहौल में बैठ रहे हैं इसका हमें एहसास होना चाहिए। एक तो मीडिया का मैंने कहा, प्रिंट मीडिया का मैंने बताया, इसके अलावा दोस्तों के साथ भी हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसका भी इफेक्ट हमारी जिंदगी पर सबकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर होता है। इसका हमको एहसास नहीं होता। अगर एग्जाम्पल देने के अगर बता दें, कंप्यूटर, लैपटॉप आज की ज़रूरत है। कितना भी कीमती कंप्यूटर रहने दीजिए, जब तक उसमें एज पर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इनपुट नहीं होता, कोई प्रोग्राम इनपुट नहीं होता, तो काम का नहीं है। अगर मुझे उर्दू उसमें टाइपिंग करनी है तो इनपेज नाम का सॉफ्टवेयर इनपुट करना पड़ेगा। अगर मुझे अकाउंट्स में डील करना है तो उसका एक अलग से टैली नाम का
सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, यानी वीडियोस की एडिटिंग करनी है तब उसका मतलब एज पर रिक्वायरमेंट उसमें प्रोग्रामिंग इनपुट करनी पड़ेगी। कंप्यूटर कितना भी महंगा हो लेकिन वो प्रोग्राम से उसकी अहमियत बढ़ जाती है, मशीन से नहीं। तो मशीन तो उस प्रोग्राम को लेकर चलती है। तो आप जब एक प्रोग्राम इनपुट करते हैं सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी ये भी होती है प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन कैसे लेते हैं हम, कैसे लेते हैं? एंटीवायरस मस्ट बी देयर। आप बेफिक्र नहीं हो सकते कि इसमें बढ़िया सॉफ्टवेयर इनपुट किया गया है और एक बेहतरीन कंप्यूटर काम देगा। हमको ऐसे माहौल से बचाना पड़ेगा, ऐसे पेन ड्राइव से, ये गलत चीज़ों से, ताकि उसमें वायरस न जाए। अगर चली भी गई तो उसमें एंटी वायरस चाहिए। तो उसमें जो प्रोग्राम डाउनलोड होता है थ्रू पेन ड्राइव्स, थ्रू इंटरनेट या CD, DVD शेयरिंग, ब्लूटूथ, कई इसके मेथड्स हैं जो प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर से। उसी तरह से सिंपल मिसाल है, हमारा माइंड एक कंप्यूटर है और इसमें भी प्रोग्राम डाउनलोड होते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, माहौल से। अगर हम निगेटिव मंटी माहौल में सर्वाइव कर रहे हैं, डेफिनेटली निगेटिव वाला प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। और अगर हम पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव प्रोग्राम डाउनलोड होता है। तो अप टू हमारे ऊपर तय करता है कि किनको हमारा दोस्त बनाए, किसके साथ रहें, किसके साथ न रहें, क्योंकि लहजे अल्फाज जहनों में बैठ जाते हैं। जैसे शुरू में हमने कहा था, लहजा दिल में उतरता है, लहजा दिल से उतार देता है। कभी कभी अपनों के लहजे ही हमको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो पॉजिटिव इंसान को जरूरत है मोटिवेट होने की। तो अभी इसका एंटीवायरस भी जरूरी है। कितनी भी अच्छी तरबियत दी जाए लेकिन उसको अगर माहौल न मिले या अंदर से, तो इसका एंटीवायरस क्या हो सकता है? खौफ खुदा, डेफिनेटली जवाबदेही का एहसास, रखने का एहसास, अपनी दिल पर भी काबू रखना, ऐसी ख्वाहिशें जो गुबराह करती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग जब होती हैं तो रूह की ताकत, ये एंटीवायरस है, खौफ खुदा, अल्लाह से डरना। जब ये कॉम्बिनेशन होता है, सोच जब बनती है, और सोच को पॉजिटिव कैसे बनाना, मुहासबा करना। एक छोटा सा हम आर्टिफिशियली से ही एक छोटा सा हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं। इसको आप बतौर गेम भी ले सकते हैं, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसमें। तो आप साथ हैं हमारे, तो मोबाइल स्विच ऑफ करें, अपने मोबाइल भी स्विच ऑफ करें। एक छोटी सी मेडिटेशन या अपने आप से मिलना, हमारे पास सबके लिए वक्त होता है, खुद के लिए वक्त नहीं होता है। तो अगर अपनी एनर्जी को बढ़ाना है तो खुद के लिए वक्त देना बहुत ज़रूरी है। तो चारों वेपन को शार्प रखना ज़रूरी है। अगर ये चारों वेपन एकसा पहिए रहेंगे तो सक्सेस मकाम यकीनी है जो हमारे अंदर है। और जिस गाड़ी के एकसा पहिए होते हैं और उनकी हवा इक्वल है, बैलेंस में है, और जब वो गाड़ी नशो फराज से, ज़िंदगी के नशो फराज से गुजरती है और जब अंधेरे आते हैं, उसका जुबान खोलना ही काफ़ी होता है, रोशनी निकलती है अंधेरे को छाटने वाली। अंदाज़ गुफ्तगू, आपका लहजा, अगर चार वेपन आपके अच्छे हैं, आपका यकीनन लहजा अच्छा होगा। आपका साउंड, ये बहुत इफेक्ट करता है। ये बॉडी लैंग्वेज, आप देखिए हमारे जो भाई ऑटो चलाते हैं, मेहनत कश है, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनकी सक्सेस इसलिए पीछे रहती है कि उनका एटीट्यूड इतना ख़राब होता है। कस्टमर को ऐसे देखते हैं जैसा दुश्मन आ गया। काउंटर पे बैठा हुआ होता है, मुस्कुराना भूल गया हो, उसके दिमाग में आलमी सतह की गुफ्तगू बैठी हुई है। अनवांटेड इशू में इन्वॉल्व है हम लोग, हमारे बेसिक प्रॉब्लम हमको पता ही नहीं है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, तो अपने लिए वक्त देंगे। छोटा सा मैं वक्त चाहूँगा, तो इसमें आंखें बंद करना है, थोड़ा सा साथ दें। एक आर्टिफिशियल हम चीज़ें मुहासबा करना, खुद को जानना,
हजरत अली के उस कौल के मुताबिक जिसने खुद को जाना उसने वक्त को जाना, तलाश बहर में कतरे ने खाई ठोकरे कितनी, जो तो खुद को समझ लेता तो बेकराना होता तू, मैं क्या, मैं कैसा, मैं क्यों, मैं किस लिए, मैं ऐसे हूँ। एक सवारी आएगी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी, तो मुझे मुख्तसर सी जिंदगी मिली है, उसका मुझे डिज़ाइन बनाना है, मुझे अंदर, मेरे अंदर सक्सेस है, उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए अपनी सोचों को मिटा दे, अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना हाथ में लेकर गुलो गुजार होता है, तो सोचों को मजबूत करने के लिए ये 4 वेपन का एक्सेल होना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रॉपर बैलेंस, मुश्तरका बैलेंस डिज़ाइन बनाना हमारे खुद के हाथ में है, और ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा दाना कितना कमज़ोर होता है, कितना कमज़ोर इसकी है, लेकिन वही दाना जब धरती का गड़ा खोद कर उसमें बोया जाता है, उसको दफन किया जाता है, और वो दाना उस अंदर की तपिश घुटन को महसूस करता है, गर्मी को, अंधेरे को, और एक सब्र करता है, अलग अलग किसी की मेहनतों को ज़ाया नहीं करता, और एक मुद्दत के बाद वही कमज़ोर दाना धरती का सीना चीर कर बाहर आता है। सोच उसी का नाम है। सोच हवा की तरह है, आती जाती है। सोच हवा है, और इंसानी जिंदगी एक नाव है, और नाव को, नैया को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे सही नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। वो है चप्पू। नाव को मझधार में से बचाने के लिए मुझे कौन सा नॉलेज चाहिए? मेरा प्रोफेशन, मेरी हॉबी बनना चाहिए। मुझे अगर मैं हर वो काम जिसमें मेहनत है, मुझे इसमें एक्सपर्ट बनना होगा, ताकि मेरी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर मैं पंक्चर का काम करता हूँ तो पंक्चर में क्या टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है, कौन कौन से मशीन है, भले मैं अब फिलहाल वो खरीदने के लायक नहीं हूँ, इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। आपको ऑटो चलाते हैं तो ऑटो की खुद का उसको काम आना चाहिए। सारी चीज़ें जिस फील्ड में हम जाते हैं उसका एक्सपर्ट जब तक नहीं बनते, हम इस देश की सेवा नहीं कर सकते। हम काम के बनेंगे तो खुद ब खुद ढूंढने आएंगे तेरे कब्र शनास, खोटे सिक्कों को भी शहर में चल जाने। अब काम के हैं, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये हम सोचना भूल चुके हैं। मैं क्या दे रहा हूँ? हम शेर तो कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कर तकदीर से पहले, खुदा बंदी से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अरे बोलते रिजर्वेशन दो। शख्सियत मांगने वालों के लिए बनती है, शख्सियत देने वालों के लिए। तो मैं क्या दे सकता हूँ, मेरा पर्पस क्या है? रब्बुल आलमीन ने यकीनन मुझ में ऐसी कुछ खास बात दी है, उसको मुझे पेशा बनाना है, मेरे रुझान को मेरा करियर बनाना है। इसके लिए नहीं जीना है, इसके लिए जीना है। हर वो काम जो दिल से किया जाता है उसमें राहें खुलती हैं, राहें कभी बंद नहीं होती। जहाँ से काम करेंगे अपना भी भरेगा, अपनों का भी भरेगा। यहाँ से काम करेंगे जानवर की सिफत आ जाती है, किधर से भी हो माल आ जाए बस। तो मैं क्या, मैं कैसा, मैं कितना अच्छा, मैं कितना खराब, इसी पे छोटा सा सेशन लेंगे। जस्ट लाइक ए गेम, आप मेरा साथ दें। दिमाग में कोई चीज़ नहीं लाना है, आंखें बंद करनी है, और हम एक एहसास की अदालत में, ये सेशन है दरगुजर करना, मुआफ़ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दरगुजर करने वाला, मुआफ़ करने वाला बहादुर होता है। जिंदगी अगर जंग है तो फिर मुझे बहादुर बनना होता है, तब जाके मैं अपनी मंजिल मकसद तक पहुंचूंगा। तो माफ़ करने वाला और माफ़ी मांगने वाला, अपनों से पहले अपनों से माफ़ी मांगने, अपनों को माफ़ करे, तो वही, क्योंकि ये जब आदतें पड़ती हैं, पर्सनैलिटी एक नाम ये भी है, आदतों का मजमूआ, कलेक्शन ऑफ हैबिट्स, आदत से मजबूर। तो छोटा सा हम एक एहसास की अदालत में खुद को ले जाते हैं, जहाँ हम खुद हैं, हमारी ज़ात है, एक सोई है, पूरा ध्यान ब्रीथिंग पे देना है, कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है, न जिक्र न फिक्र, कुछ नहीं,
अपने आप को एक जीरो लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। ये सेशन एक 30 हमारे 5 सेंस में एक्सरे पैदा करने का एक तरीका होता है, आर्टिफिशियल, और दिमाग एक्सरे पैदा जब होती है तभी टारगेट पे निशाना बराबर लगता है। जब डिस्टर्ब माइंड होता है वहाँ कुछ भी नहीं होता। और ये चीज़ें एक मेंटल एक्सरसाइज के तौर पे आप करें। हर चीज़ की एक्सरसाइज होती है, हमारी जहन की एक्सरसाइज नहीं होती। कहते हैं कि एट ए टाइम माइंड में 60,000 थॉट्स चलते रहते हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है। और नई तहकीक ये भी है कि 360 बीमारियां दिमाग की हैं। टेम्पर आना, गुस्से में आना, चिढ़ना, और वो एक तरह का केमिकल निकलता है बॉडी से जो इवेंट होने के बाद। कोई आपको जब झिड़के देता है, गाली देता है, इमीडिएट जो रिएक्शन होता है, और उस वक्त गुस्से को कैसे काबू करना, ये हमारा इस्लाम, इसके लिए हदीसें भी हैं, आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। और वहाँ से चले जाना, उठ जाना, सो जाना, पानी पीना, माहौल बदलना वहाँ, क्योंकि 12 मिनट तक वो केमिकल एक्शन में रह सकता है। तो 12 मिनट अगर आप कंट्रोल कर पाए तो फिर आपको कोई आप गलत स्टेप नहीं ले सकते, माइंड शांत हो जाता है। तो 12 मिनट्स तक वो केमिकल अंदर उछलने लगता है, गुस्से का हो या गम का हो। कई बार हमारी बेइज्जती होती है या लोग दिल दुखाते हैं या कुछ भी होता है या चिढ़ में लाते हैं, उस वक्त वहाँ से हट जाना, लेट जाना, ये सब आप जानते हैं। लेकिन 12 मिनट तक अगर आप कंट्रोल करते हैं तो बाद में आदमी नॉर्मल हो जाता है। एक छोटी सी एक एहसास की अदालत में आपका इस्तकबाल है। अपना मकाम पैदा कर, अपने अंदर डूब कर। तो प्लीज़ अपनी आंखें बंद करें, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी आंखों को बंद करना है। दिमाग में कोई चीज़ नहीं लानी है। प्लीज़ आप मुझे कोऑपरेट करें, अपनी आंखें बंद करें। मैं इनफरादी तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा साथ दें, चक के लें। इसके बाद अगर आपको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है तो आपकी मर्जी, क्योंकि कोई किसी को नहीं बदलता, खुद को खुद ही बदलना है। प्लीज़ आंखें बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। कुछ भी हो जाए आंख नहीं खोलना है, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना है और बदन को लूज हल्का छोड़ देना है। हाथ पैर ईच पार्ट ऑफ द बॉडी रिलैक्स मोड में जाना है और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। प्लीज आंखें बंद करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। दिमाग में कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। अपने पूरे बॉडी को, माइंड को जीरो लेवल पे लेके आना है, कुछ नहीं सोचना है और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है और पूरे बदन को हल्का छोड़ देना है। लूज इट। ये सांसें जिंदगी की आवाज है, ये सांसें जिंदगी की पहचान है, ये सांसें जिंदगी का सफर है। जिंदगी के दो जहां, जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां, एक वो जहां। जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां, एक वो जहां। इन दो जहां के दरमियां फासला बस सांस का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। ये सांसें अमानत हैं, जिंदगी की पहचान है। आज उस रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें। किन किन नियामतों को तुम ठुकराओगे? अपनी बॉडी पावर को देखिए। रब्बुल आलमीन ने हमें सेहतमंद जिंदगी दी। महसूस कीजिए अपने दिल को, अपने दिमाग को, महसूस कीजिए अपने रूह को। बंद आंखों से अपना चेहरा देखिए। बंद आंखों से खुद का चेहरा देखें। इमेजिनेशन में, तसव्वुर में, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसा हूँ, तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ, मेरे मुंह में ऐसी ज़बान कहाँ,
तो रहीम है, तो करीम है, तेरी शान जल्ले जलाल है। आज के बाद मुझे एक नई जिंदगी का आगाज करना है। माहौल से मुझे बहुत कुछ, अपनों से मुझे बहुत कुछ अंधेरा मिला है। कई लोगों ने हमारा दिल दुखाया है। बहुत सारा अनचाहा अंधेरा, बहुत सारा गुस्सा मेरे अंदर, मेरे दिल और दिमाग में है। आज एहसास की अदालत में रूह की रोशनी में उसको मुनव्वर करना है, उस अंधेरे को छांटना है। जिन जिन लोगों से हमें अंधेरा मिला है, कई लोग हमको आज भी समझ नहीं पाए। वो चीज़ें जिसकी वजह से हमने एहसास कमतरी आई है, एक गुस्सा आया है, जिस फर्क से आया है, उस इवेंट को आज याद करना है। वो मामला जो हमें डिप्रेशन में डालता है, उसको याद करें। उस हदीस को याद करें। आप की हदीस है कि दरगुजर करने वाला, मुआफ करने वाला बहादुर होता है। मुझे आज उस अंधेरे का मुकाबला करना है, बहादुरी से उस नफरत को प्यार में बदलना है, अपने हिस्से से अपनी जंग को बंद करना है, उसको मुआफ कर देना है हमेशा के लिए। उस इवेंट को पहले याद करें और उस फर्क को मुआफ करें, और साइमल्टेनियसली ये भी सोचें कि हमारे लहजे की वजह से भी कई लोगों का दिल दुखा होगा। आज उनसे भी माफी मांगनी है, दिल से माफ करना है। रब्बुल आलमीन दरगुजर करने वालों को, माफ करने वालों को पसंद करता है। क्योंकि ये हमें मकसद से बहका देती है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है। आज दिमाग से उनको डिलीट करना है। जिस तरह से मोबाइल में हम अनवांटेड मैसेज को डिलीट करते हैं, उसी तरह से ये भी हमारा एक मोबाइल का सिम कार्ड है, माइंड पावर। इसमें स्पेस पैदा करना है। ये कुछ चीज़ें डिलीट हो जाएंगी तो रोशनी की चीज़ों को जगह मिलेगी, खुशियों को जगह मिलेगी, अपनों को जगह मिलेगी। और याद कीजिए, क्या खोया, क्या पाया। बहुत सारा वक्त मैंने कैसे कमाया। माँ हूँ साल का ताना बाना। हमने कभी सोचा ही नहीं कि रब्बुल आलमीन ने हम यहाँ भेजा है। हम माह साल के इस गर्दिश में अपने मकसद को कहीं भूल गए हैं। ये अंधेरा हम पर हावी हुआ है। आज इस एहसास की अदालत में यही बातें सोचनी है। साल का ताना बाना, सांसों का है आना जाना। ये ना देखो कितने गुजरे, ये भी सोचो कैसे गुजरे। क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, लम्हों का क्या कर्ज चुकाया। उम्र की पूंजी कहाँ गवाई, जो कुछ सीखा इन सालों में, इल्म अमल में कितना आया। धन दौलत को कहाँ लुटाया, कितने अहकामात को सुनकर सर को अपने नहीं झुकाया। किसी का हक था
किसी ने खाया। रहमत बरकत और सआदत पाने का कुछ जरिया पाए। माँ की खिदमत फर्ज थी जिन पर, उन्होंने कितना अजर कमाया। वालिद से है दुआ को पाया, जाके उनका दिल दुखाया। जन्नत का जो जरिया ठहरा, कितनों ने इस साल गवाया। बच्चे रुखसत करके घर से, बड़े ये समझे हमने अपना फर्ज निभाया। दुनिया में रहकर उक़बा संवरे, किसी ने ये भी हुनर सिखाया। कितना उनको दी बतलाया, अल्लाह का भी हुक्म सुनाया। सुन्नत क्या है ये समझाया, फर्ज इबादत का बतलाया। हर्ष था लाजिम जिनके ज़िम्मे, उन्होंने कितना फर्ज निभाया। माल में जिनका हक है शामिल, उन तक वो कितना पहुँचाया। रोज़े जिनके क़ज़ा थे बाक़ी, उन्होंने कितना कर्ज चुकाया। तौहीद पर जिंदा रहने वाले, रोज गवाही देने वाले, एक इलाह और एक नबी है, कोई भी इसका हमसर ना है। इस कलमे को पढ़ने वाले, खुद को मोमिन कहने वाले, सलाह फलाह है इस रस्ते में, इसको हक भी मानने वाले। जब नमाज का वक्त आया, कितना खुद को हासिल पाया। कुरान तिलावत करने वाले, इससे बरकत पाने वाले, कितना समझे अमल की खातिर, कैसा इस पर वक्त लगाया, इतना सीखा और सिखलाया। इससे तकवा कितना पाया, क्या ही कुछ था करने में, पर कितनी साहत गफलत बरती, कितने लम्हे यूं ही गुजरे। उम्र की पूंजी घटते घटते आखिर इस साथ को पहुंची। अब जो उम्र है बाकी यार, इसमें अपनी रजा कुर्बत, इस आसी के नाम जो लिख दे। इल्म अमल में ढलता जाए, सच्चा हो किरदार हमारा, कुरान हो अखलाक हमारा। तकवा से आबाद हो ये दिल, ईमान से सरशाद हो रूहें। इस रास्ते पर चलते चलते तुझको राजी करके एक दिन, इस दुनिया से रुखसत हो जा। लब पर हो मुस्कान कुछ ऐसी, जैसे कोई सरगोशी हो। अब असल वो लम्हा आया, जिसकी खातिर जीते जीते तुमने खुद को था सुलगाया। रब की खातिर तुमने अब तक जो कुछ भी था वक्त लगाया, इसका बदला देने को रब से है संदेशा आया। लौट चलो अब उसके जाने, जिसका वादा सच्चा है। लेकिन इस साथ को पाना इतना भी आसान नहीं। हर लम्हे में ये भी देखो, तुमने कितना रब को पाया, तुमने कितना अहद निभाया। माहो साल का ताना बाना, सांसों का है आना जाना। ये ना देखो कितने गुजरे, ये भी सोचो कैसे गुजरे। आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं। माह साल का ताना बाना, तस्कीनत इसी को कहते हैं। अपने दिल को महसूस कीजिए, अपने दिमाग को महसूस कीजिए, और आज के बाद एक नए अज़्म के साथ, इस दुआ के साथ, न उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे बस इतना तमक्की दे, मैं सभी के काम आ सकूं कि ज़माना मेरी मिसाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा
मैं शब रोज़ दुआ करूँ, तो रहीम है तो करीम है, तेरी शान जल्ले जलाल है। रिलैक्स हो जाइए। मैं 5 तक गिनूँगा, धीरे धीरे आपको अपनी आंखें खोलनी है। 1 2 3 4 एंड 5। जज़ाकल्लाह खैर। आराम से आंखें खोलें। जो लोग सो गए उनको प्यार से उठा दें। कभी कभी नींद भी आती है, लेकिन एक आर्टिफिशियली सही एक तरीका है अपने आप को एक सुई पैदा करना। डेफिनेटली फ्रेशनेस महसूस होता है। मुहासबा इसी को कहते हैं। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम प्रोग्राम करते हैं तो सबके तफरीकुन उसमें एक अंदाज हो। बात तो वही है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। एक अंदाज होता है अवाम उन्नास में बात करने का। यकीन कीजिए थोड़ा सा अपने डीमेरिट्स क्या हैं और मेरिट्स क्या हैं, हमारी अपनी कमजोरी को हम कैसे ताकत बना सकते हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। हम अपने आप को बहुत मासूम समझते हैं और दूसरों को कसूरवार समझते हैं, और ये जो एटीट्यूड है बहुत खतरनाक है। तो पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो किसी को माफ़ कर दिया? किसी को माफ़ कर दिया? क्या बहुत हार्ड केस था? अपने आप को माफ़ करना और अपनों से माफ़ी मांगना, और ये जब रोज़ के रोज़ माफ़ करते रहेंगे तो ये बहुत सारा डिलीट हो जाएगा। हम कई लोगों को मुफ्त में रहने जगह देते हैं, विदाउट डिपॉजिट, किराया भी नहीं लेते। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए। सारे जहां का गम यहाँ लेके घूमते हैं। हमारे पास प्रायोरिटीज नहीं है कि किस चीज़ पर कितना मातम करें। तो वो अवेयरनेस कब आएगा? जब खुद के लिए हम वक्त निकालेंगे। ये बार बार जो 4 वेपन की हम बात कर रहे थे, और इसमें जब यहीं से शुरुआत होती है। अब यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं और यंग बच्चे भी हैं, और उनके लिए यूथ के लिए और एक मेमोरी पावर, ये जो अपने वर्कशॉप किया, ये एक सुई बनाने के लिए एक एक्सरसाइज है, कंसंट्रेट करने के लिए एक एक्सरसाइज है। ये कई जगहों पे काम आती है, मेमोरी पावर बनाने के लिए काम आती है। आप रेगुलर करके देखें, एक चेंज महसूस करेंगे, एक रिलैक्सेशन मिलता है खुद को। और यही चीज़ें हमको नमाज से भी मिलती हैं। 5 वक्त जो नमाज हम पढ़ते हैं, 4 वेपन की उससे ज़्यादा शार्पनेस और क्लीननेस कहाँ हो सकता है? वहीं से तो हो सकता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 चीज़ें तो अहम सुकून है, लेकिन सबसे बड़ी इबादत तो काम है। इबादत काम का नाम है। तो युद्ध जो ख्वाब देखते हैं, उनसे कहें कि बड़े से बड़ा ख्वाब देखें। अल्लाह ताला किसी की मेहनतों को ज़ाया नहीं करता। सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए। सोच एक सुई आ गई, जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नए आसमान देता है। तो ये सोचों का मामला। मैं आपको इससे पहले भी कई वीडियोस ऐसे बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ नई ऑडियंस आई है तो कुछ वीडियोस आप जरूर देख लें। ऐसे लोग देखिए, 4 पावर में से कई बार ऐसा होता है कि कुछ पावर लोगों को नहीं मिलते। सिर्फ दिमाग जिनके पास नहीं होता वो तो जन्नती होता है, पागल आदमी। लेकिन जिनके पास दिमाग है उसके पास हिसाब है। जिसके पास बॉडी नहीं है उसका भी हिसाब है। मतलब माजूर जो होते हैं, जो नाबीना होते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनका बॉडी पावर नहीं है। और रब्बुल आलमीन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अगर किसी को कुछ कम देता है तो बदले में बहुत कुछ देता है। उसकी कई मिसालें हमको मिलती हैं। मैं आपको इससे पहले एक वीडियो दिखाया था। नसीमा नाम की एक लेडी है, खंडवा में हमारे पास रहती है। उसका तो हादसा हो गया था। उसने, ये सिर्फ तरबियत की वजह से होता है। माँ बाप का रोल बहुत बड़ा होता है। इफेक्टिव पेरेंटिंग, इफेक्टिव पेरेंटिंग। आज पेरेंट्स जो है वो तरबियत स्कूल से हासिल करना चाहते हैं, जबकि इम्पॉसिबल है।
तरबियत घर से होनी चाहिए। बीज अगर आपका कसदार होगा, टीचर तो माली होते हैं, और आजकल वो भरपूर पैसा देना चाहते हैं लेकिन वक्त देना नहीं चाहते। हर बच्चे का माँ बाप का वक्त देना उसका पैदाइशी हक है, वो अगर आप नहीं देते तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। कहते हैं कि पेरेंटिंग पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा, -0 एज से लेकर +0 एज तक। +0 एज से 3 साल, 5 साल, 9 साल, 13 साल तक एक एज तक, और उसके बाद अहम पड़ाव शुरू होता है टीन एज का, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 साल तक आप बच्चों के जहन का हिस्सा बनिए। 19 साल तक, फिर उसके बाद किसी भी तूफान का मुकाबला करने के लिए वो काबिल बन जाएगा। उसके जहन का हिस्सा बनना, कैसे हिस्सा बने? यहाँ नए शादीशुदा लोग भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, या वो लोग भी हैं जिनके बड़े बच्चे हैं, या जिनकी एज 19 एज तक तो ध्यान देना जरूरी है, और वही चीजें आगे चल जाती हैं आगे तक। खासकर वालिद साहब मोहतरम जो गब्बर सिंह होता है वो वक्त नहीं देता अपने औलाद को। प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए। हमने सिर्फ माँ के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है। अब कितनी भी बिजी रहे, रोजाना 9 मिनट अपने बच्चे को देना सीखिए। कम से कम एक्सपर्ट का मानना है सिर्फ 9 मिनट। सुबह 3 मिनट जब बच्चा बिस्तर से आँख खुलता है, सिर्फ 3 मिनट, तो 3 मिनट के 13 मिनट भी हो सकते हैं, तो 3 मिनट के 30 मिनट भी हो सकते हैं। मिनिमम 3 मिनट्स। देखो बच्चे जब छोटे होते हैं, हम वक्त पहले तो बच्चा जब छोटा होता है, लोग इसको बातचीत होती है, किसके जगह दिख रहा है भाई, आंखें तो अब्बू पे गई है और नाक तो ये नानी पे गई है, तो यहाँ का हिस्सा नाना के जैसा है, ये तो चाचा पे गया है। हर आदमी क्रेडिट लेता है और खुश होता है मेरे जैसा है। बच्चों होता है ना सीन, ये किसके सिर पे गया, मेरे पे गया, उस पे गया, और 13 के बाद किस पे गया रे तू, मेरे पे चले गए। ये सीन बदला कैसे साहब? कल तक मेरे पे गया, बाप पे गया, माँ पे गया, नाना सर का दिखता है, दादा सर का दिखता है, और बाद में सब लोग बोलते हमारे पे नहीं गया, हमारे घर में कोई नहीं था ऐसा। ये होता क्यों है? हमारे पास बच्चों की तरबियत का कोई मुनज़्ज़म प्लानिंग नहीं है। माफ करना, हम प्लानिंग किराए से खरीदते हैं, हमारा दोस्त तुम संभालो, स्कूल को डालते हैं, अब तुम देख लेना, उसको इस्लामिक बना के छोड़ो, एकदम दाढ़ी बन जाएगा। बच्चा, एक्सपर्ट्स का मानना ये है 3 साल की उम्र में, इसमें कम बेच हो सकता है, 3 साल की उम्र तक लाशोरी तौर पर 3 या 5 या 2 कुछ भी, वो माहौल पे डिपेंड करता है, लाशोरी तौर पर सबकॉन्शियसली 90% बच्चा सीख जाता है माहौल से, 5 सेंस से। ये 5 सेंस जहां से नॉलेज मिलता है कुदरती तौर पर, जो आप जिस माहौल में उसकी परवरिश करेंगे उस तरह का उसका एक माइंड सेट बन जाता है। वो मिट्टी की तरह होता है, उसको तराशने का काम फिर अपने को करना पड़ता है। तो नॉलेज मिलेगा, निखरेगा, इल्म संवारने के लिए, निखारने के लिए। फिर उसके बाद तरबियत और तालीम, तालीम और तरबियत, इल्म और अमल, दोनों का कॉम्बिनेशन शख्सियत बनने का सफर वहां से शुरू होता है। बच्चा जिस घर में टेंस होता है, हमेशा झगड़े होते हैं, गाली गलौज होती है, नॉर्मल रूटीन बन चुका है, तो बच्चे का माइंडसेट वैसा होने लगता है सबकॉन्शियसली। या माँ टेंशन में है, या फिर ये झगड़े होते हैं तो कॉमन बात है, तो उसको वो पॉजिटिव माहौल मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरह से दुनिया में आँख खोलने से पहले माँ, पता चलता है कि माँ बनने वाली है मेरी बेटी, या हमारी बहू माँ बनने वाली है,
इंसान को लगता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, हम कितना प्रिकॉशन लेते हैं, पूरा उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसके सेहत का ख्याल माहौल रखता है। तो बच्चा जब बड़ा होने लगता है, माँ जहालत में तरबियत कैसी मिलती है, अब वो सताने लगता है, उसे छुटकारा पाने के लिए बुड्ढा आएगा पकड़ेगा, शेर आएगा खाएगा, सब डरपोक बनाने वाले काम। तो अब्बा को विलन बनाते, अब्बा को बोलूंगी ये अब्बा मतलब डराने की चीज है अब्बा, वैसे भी उसके तो बच्चों को डराने के लिए अब्बा होते हैं कि पुलिस पकड़ लेके जाएगा, बुड्ढा पकड़ेगा, तो तरबियत उसको मिल रही है अनवांटेड, हम मतलब डरपोक बना रहे हैं इसको। तो चूटी काटेगी, बौवा पकड़ेगा, अजीब अजीब किस्म की बातें, मतलब और हर बात ना, नहीं उधर नहीं इधर नहीं, उसके सिवा उसको हमारे पास इसका डिजाइन ही नहीं है, हम उसको एकदम इस तरह से पप्पू बना के छोड़ देते हैं। तो मनोहर राणा का बड़ा प्यारा शेर है, हवा के रुख पे रहने दो, ये चलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। तो वो जो बच्चे को ध्यान रखना, लेकिन हर चीज पे टोकना, वो हाथ नहीं लगाओ, ये मत लो। अब कुछ चीजें मैंने एक पेरेंट्स को देखा, नुकसान कर लेने दीजिए, एक गिलास फूटता है फूट जाने दीजिए, कप फूट जाता है फूट जाने दीजिए, उससे बढ़कर चीजें नहीं है। आप जो डराते हैं उसके माइंड पे इफेक्ट होता है, और जो बच्चा शरीर नहीं होता तो आगे तरक्की भी नहीं करता। शरारत एक गुण होता है, एक सलाहियत होती है, तो उसको बर्दाश्त करना। तो तब अभी देखिए क्या होता है कि हम फोन पे हैं, और अक्सर मैंने शुरू में बोला था बच्चा अब्बू अब्बू लहजा खराब होता है, उसको हटा देते हैं। प्लीज आप कितना भी इंपॉर्टेंट फोन रहने दीजिए, और बच्चा आपसे मुखातिब है तो खुदा के लिए आज से पहला राइट उसका है, क्योंकि वो अपने वालिदैन को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। ये मेरी मिल्कियत है, मेरी प्रॉपर्टी है। जब बच्चा आपको डिस्टर्ब करे, फोन के कोई दूसरी लाइन पर तुरंत घर रहने दीजिए, उससे माजरत चाहिए, सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिए और उसकी आंखों में आके डाल के इस तरह दीजिए, हेलो बेटा। तो बच्चे भी हे बोलते, आप भी हे कि मामला खत्म। 1 मिनट में मामला पलट, आधा मिनट नहीं लगता। आप बच्चे को मेहमान आने के साथ अंदर जाओ बिल्कुल मत कीजिए, वो जिस हालत में है, बच्चा होता है, गिरता है, पड़ता है, तोड़ता है, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उसके डांटने के बाद जिंदगी भर का नुकसान आप मोल ले रहे हैं। एक छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेना। माँ भी जब बच्चे को खुशी मिलती है, बच्चा किसको सुनाएगा? माँ को सुनाएगा। स्कूल से दौड़ते दौड़ते आता है और खाने के साथ अम्मी बावर्ची खाने में अब भी सासू माँ से कुछ तो हुआ था, दिमाग में बैठा हुआ उनके, पटका पटकी छू अम्मी और बोलते मेरी माँ को क्यों उनके, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो प्यार किया। अब उनको क्या मालूम है अंधेरा है उनके, ये तो उजाला लेके आया था। हमारा एटीट्यूड उनको डिप्रेशन में डालता है, कई किस्म की एहसासी कमतरी में मुब्तला करता है। कई वालिदैन तो बच्चा जेब में है, बच्चा गोद में है और वो सिगरेट पीते हैं, या बड़ा होने के बाद उससे तंबाकू में, प्लीज कुछ कंडीशन अप्लाई करने होंगे। ये और गालियां देते हैं, और कई पेरेंट्स माजरत के साथ अपनी बीवी को यानी उसकी माँ को जलील करते हैं, माँ की इज्जत नहीं करते, और उसको तारीफ देते बड़ों की इज्जत करना।
हम उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो सारी सारी बातें वो सीख भी लेता है, वो सारी बातें हम में तलाश करता है, उसको नहीं मिलती। तो झूठ नहीं बोलना। अब बस सोफे पे बैठे हुए हैं और बात करके, अभी मैं अमेरिका में हूँ, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बेंगलोर में हूँ, कुछ भी नहीं देते, तो हम भूल जाते तो कोई तो है हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हमें देख रहा है। और ये तो कॉमन जोक होते हैं, अब्बा नहीं है करके बोल। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब बेटी बड़ी बाजी ससुराल से आती है और पूरा खानदान जमा हो जाता है उसको रिसीव करने के लिए, है ना, सब बच्चे कच्चे मिलते हैं, वहाँ की खैरियत पूछते, कहाँ की खैरियत पूछते, ससुराल की। अक्सर जहालत में चीजें होती हैं, हम भूल जाते हैं कि बच्चे सुन रहे हैं कि कैसी खैरियत पूछते, बुद्धि कैसी है, बुद्धा कैसा है, बुद्धि कौन कौन और बुद्धा। तो बच्चे के मन में सवाल जरूर आता है, अरे मेरे माँ बाप तो इनका कैरेक्टर मुझे बोलता हूँ और मेरे को बोलते अच्छा कैरेक्टर बनो, कैसे पॉसिबल है। और आज तो बच्चों की बच्चे बचाओ बेटी बचाओ वाला मामला जो आया है, वो तो चेतावनी थी, बचाओ में तो खैर नहीं, तो बचाना, अपने औलाद को बचाना बहुत जरूरी है, उसके जहन का हिस्सा बनेंगे तभी बचा पाएंगे। 3 मिनट की बात हो रही थी, 3 मिनट सुबह पहली मुलाकात माँ की और बाप की जब होती है, उससे आई कांटेक्ट कीजिए, उसकी नहीं पसंद होने वाली बातों पे भी मुस्कुराइए। अनवांटेड बातें करता है, बिला वजह आपको उसकी वैल्यू नहीं लगती है, पर 3 मिनट उसको बर्दाश्त कीजिए, उसके दोस्तों के झगड़े, उसकी रूटीन, उसकी जो पसंद है, अपनी बातें नहीं डालना है, उस वक्त होमवर्क की बात नहीं करनी है, सिलेबस कहाँ तक आया, होमवर्क कितना पूरा हुआ, शिकायत भी नहीं करनी है। 3 मिनट तफरी के अंदाज में उसकी बातें सुननी है, माँ भी और बाप भी, सिर्फ 3 मिनट। और उसके बाद जब आप काम से जाते हैं तब 3 मिनट, और बिस्तर में जाने से पहले 3 मिनट, ये आदत हो जाती है। मतलब दिन में 3 बार या 2 बार मिलने की आदत, हमने आदत जलाई मिलने की, उसका हक अदा किया, एक बच्चे का हमने हक अदा किया, उसका प्लानिंग बनाया। कल हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा भी एक बचपना है, क्योंकि हमने उसका बचपने को संभाला था, वो हमारे बचपन को कम से कम रोज 2 बार मिलेगा। और यही एक सिस्टम होता है खानदान को जमा रखने का, और यही तरीका होता है। और ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, और आजकल जो बदफैली के चीज़ें हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस का तो इस पर एक रिपोर्ट भी है, इसके वीडियो में आपको आप देख भी चुके होंगे। महाराष्ट्र में 55 कम से कम 55% लोग जिन्होंने FIR दर्ज करवाई, जिनके बच्चों के साथ बदफैलियाँ हुई, उन्होंने हिम्मत की। कई लोग तो हिम्मत भी नहीं करते। आप दिल पे हाथ रख के पूछिए, हमारी जिंदगी में भीड़ भाड़ में कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ इस तरह के हादसा होते ही हैं, तो बच्चों को उससे निकालना बहुत जरूरी है। आप जहन कैसा बनेंगे तब पता चलेगा, तो मन की बात बोलेगा, उसके साथ ज्यादती हुई तो वो बोलेगा। और बच्चे के हम कई बार नहीं सुनते, बच्चा बोलता फला अंकल के साथ मुझे मत भेजो, मुझे नहीं जाना है, हम नहीं सुनते। हमारे कीमती जवाहरात, हीरे, या आपके पास सोना चांदी होगा या रुपया कैश होगा, फंक्शन में जाने से पहले पड़ोसी को देके जाते क्या? नहीं देके जाते हैं। उससे कीमती सरमाया तो हमारी औलाद होती है। प्लीज कभी भी हम गलती नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वालिदैन पेरेंटिंग में हम अलग से वर्कशॉप लेते हैं। उससे एक अहम चीज़ और ये कि जहाँ युद्ध बैठे हैं, यहाँ पर मैंने कहा था कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो आप ज़रूर देखें। अच्छा, एक दूसरी बात एजुकेशन को लेकर,
हमारा जो मिसकंसेप्ट है अपनी मादरी जुबान कटवाने का, सबसे खतरनाक रुझान है। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपनी मादरी जुबान कटवाती हैं। सपने अंग्रेजी में देखते क्या? आपको सपने अंग्रेजी में आते? जो मदर टंग होती है, हमारी तहजीब, हमारी पहचान, अगर किसी कन्नड़ा मादरी जुबान है तो उसे कन्नड़ा आनी चाहिए। हम अक्सर इस पर ये बात करना बहुत जरूरी है कि देखिए, कहते हैं कि मुस्लिम हुक्मरान 750 साल हुकूमत करे या 9 साल, कई सौ साल, वो फिगर में नहीं जाते हैं। तो उस दौर में पर्शियन पली बड़ी, उसके बाद उर्दू कि मुसलमानों की जुबान थी भी नहीं, ये तो लश्करी जुबान थी, रेख्ता, ये सब आपको पता है। और ये उस दौर में डेवलप हो गई और बहुत फैली, लश्करी जुबान कहलाई। उसके बाद अंग्रेज आए, 150 साल उन्होंने हुकूमत की, अंग्रेजी को डेवलप किया, जो अब हमारे खून बन चुकी है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इस पूरे दौर में 1000-1200 साल में आपने कभी संस्कृत की स्कूल देखी या उसके डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम देखा? या 1000 साल तक नहीं देखा। तहरीक देखी इस जुबान को डेवलप करने की? नहीं देखी। जुबान जिंदा है आज की, और उन्होंने अपनी जुबान को नहीं छोड़ा। क्रिएटिविटी, न्यूनेस समझना मदर टंग में होता है। जब आप बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में डालते हैं, जब मिस बोलती है वाटर, तो बोलता मेरी माँ क्या कहती है वाटर को? क्या बोलती? पानी। किसकी मदद से सीख रहा है? जिन बच्चों की मादरी जुबान परफेक्ट होती है वो दुनिया का हर इल्म हासिल कर सकता है। अपनी जुबानों की हिफाजत करें, उसमें हमारी पहचान होती है। उसी तरह से यहूदी कौम, हिब्रू की मदर टंग है, आज भी जिंदा है। घरों में तहरीरी तौर पे जो कौमें अपनी जुबान छोड़ देती हैं, उनकी शनाख्त खत्म हो जाती है, उनकी तहजीब खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा मटेरियल, हमारी पहचान हमारी जुबान में होता है। अगर आप किसी बच्चे को एक 50 साल बाद ऐसा होगा, दी ग्रेट मतलब सिकंदर दी ग्रेट होगा, उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दी ग्रेट। सिकंदर ने 17 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फतेह हासिल की थी। वो तो जंगी लवाजमात के साथ था, बादशाहत के उसका विरसा थी, विरासत में मिली थी, जंगी इंसान था वो। उसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का आप देखेंगे, उन्होंने 23 लाख मुरब्बा मील पर कब्जा किया। 23 लाख। उनके पास तलवार की तो मियार नहीं थी, घोड़ा था तो जीन नहीं थी, और उन्होंने दिया, कल्चर दिया, हमाम खाने दिए, रास्ते दिए। ये पहचान कहाँ से मिलेगी? हमारी जुबानों में मिलेगी। तो ये छुट्टियों में, कम से कम छुट्टियों में गैरत वाली बात है। जिस तरह से हमने सिर्फ इसका कैलकुलेशन निकाला है, और जहनी गुलामी से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। कई तरह की गुलामी है जो हमें नज़र नहीं आती। तो मजाक से हम कहते हैं गोरी है मतलब खूबसूरत है, अंग्रेजी बोलता मतलब अक्लमंद है। ये जो सिस्टम आया है, मैं कई गैर मुस्लिम युद्ध से मिलता हूँ। मराठी, हमारा महाराष्ट्र कल्चर मराठी का है। वो लोग मराठी इतने कायदे से बोलते हैं घरों में, यकीन जाइए। जब अंग्रेजी की बात आती है वहाँ भी पीछे नहीं रहते। उनकी तलफ़्फ़ुज़ की, मराठी की अदायगी। और कभी उनके साथ में, उनके मेरे दोस्त के बच्चे हैं, कभी कभी मेरी मराठी वीक है और मैं ऐसे कुछ जुमला बोल जाता हूँ, तो मेरी इस्लाह करते अंकल वो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं है, ऐसा है मराठी में। वो इंग्लिश मीडियम में जाता है। और मैं अपने बच्चों को देखा हूँ, क्योंकि मैं इसी में रहता हूँ, अगर आपका बेटा अंग्रेजी में जाता है, बच्चे खुश, माँ बाप भी खुश होते हैं, जैसे दुनिया मिल गई। तो अगर आप उर्दू लफ्ज़ उसको बोलते हैं, उसको हमने मुख्तस कर दिया, तो वो बच्चा मजाक करने लगता है, ये उर्दू मेरे को नहीं आती। तो उसको कोई अफसोस नहीं है उसका। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि जुबानें
देखता हूँ। आ गई? भूख लगी है? मौन व्रत है? सुनिए पंखों वाली अम्मी, तुम परियों की रानी हो। मेरे बस्ते की जेब में रखी चॉकलेट जैसी मीठी कहानी हो। होमवर्क कर लो, खाना खा लो, दिन भर कह कह के सताती हो। कल बनकर दिन रात तुम रात को किस्सों की कराती हो। हैप्पी मदर्स डे अम्मी। ये तुमने लिखा है? वाह मेरी नन्ही शायरा। अच्छा बताओ, आज इम्तिहान के नतीजे आने वाले थे ना? बैग में। मैथ्स में 45 आउट ऑफ 50, हिंदी में 48। अरे वाह, हमारी मुनीजा तो काफी होशियार है। अरे ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। लेकिन ये खाली क्यों है? इसमें मुझे अपना सपना लिखना था अंग्रेजी में। तो मुनीजा, तुम तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ती हो, लिखा क्यों नहीं? हमें भी अंग्रेजी सपने नहीं आते। मेरे सपने में सिर्फ तुम होती हो, अब्बू होते हैं, जलेबी के पेड़ होते हैं, रबड़ी की नदियाँ होती हैं, पूरी के झूले होते हैं, खिलौने के पहाड़ होते हैं, जिन्हें परियां भी होती हैं, कभी कभी नाना नानी आते हैं। तो तुम ही बताओ, इसमें कौन बात करता है अंग्रेजी में? अम्मी, हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं। अब हमारे सपनों को तो अपनी जुबान में रहने दो। मातृभाषा नींव होती है। नींव मजबूत होगी तो मुश्किल से मुश्किल सबक भी आसान हो जाएगा। बच्चों को उनकी अपनी जबान सिखाइए। उन्हें अपनी मातृभाषा में किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए।